अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। हम लोग ऑर्डर 2 की जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन का। लेट कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। लेट कर लिया कि हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है ऑर्डर 2 की, और वो इक्वेशन है हमारे पास वाई n+2 प्लस a1 वाई n+1 प्लस a2 yn इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है ऑर्डर 2 की। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट yn इज़ इक्वल टू कैपिटल A bn be a non trivial solution of equation number 1 ये हम लोगों ने लेट कर लिया कि जो वाई एन इज़ इक्वल टू ए बी एन है ना, ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये देन अगर ये ट्रिवियल सोल्यूशन है तो देन ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख देंगे देन इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ये हमने लिख दिया। तो देन फिर अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पे वाई एन है तो वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वाई एन इज़ इक्वल टू ए बी एन है, वाई एन इज़ इक्वल टू ए बी एन, और वाई n+1 क्या आ जाएगा, जहाँ n लिखा है वहाँ n+1 कर दें तो आ जाएगा ए बी n+1, सेम एज वाई n+2 इज़ इक्वल टू ए बी n+2। तो हम लोग वाई n+2 की जगह इन तीनों की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी n+2 प्लस a1 ए बी n+1 प्लस a2 ए बी एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है हमारे पास। यहाँ से a सब में एक कॉमन है कैपिटल A, और दूसरा बी एन कॉमन है। तो हम लोग ए बी एन को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस a1 बी प्लस a2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब ये ए बी एन तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इस वजह से ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये टर्म ज़ीरो आ जाएगी। सिंस ए बी एन is non-trivial a bn does not equal to 0, therefore we have हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, हमारे पास बी स्क्वायर प्लस a1 बी प्लस a2। तो फिर ये ज़ीरो होगी क्योंकि ए बी एन तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर ये बी स्क्वायर प्लस a1 बी प्लस a2 ज़ीरो होगा। अब अगर इस पर गौर करें तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज़ क्वाड्रेटिक इन बी, सो इट हैज़ टू रूट्स। क्योंकि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये बी में क्वाड्रेटिक है, तो इस वजह से तो इसके हमारे पास कितने रूट्स आ जाएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं वो 2 रूट्स हैं, वो हमारे पास b1 और b2 है। लेट b1 एंड b2 बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। नाउ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 डिपेंड्स ऑन दीज 2 रूट्स। अब हमारे पास इक्वेशन 1 थी, उसके ये दोनों रूट्स उसकी सोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास रूट्स रियल हों या फिर अनइक्वल हो। सेकंड पॉसिबिलिटी है रूट्स रियल हों और एंड इक्वल हों। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है रूट्स हमारे पास कम्प्लेक्स हों। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, अगर हमारे पास रूट्स क्या हों, रूट्स रियल एंड अनइक्वल।
रियल हो और अनइक्वल हो, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, तो इनका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? वाई एन इज़ इक्वल टू A1 B1 n प्लस A2 B2 n। इसका सोल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे। सेकंड हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी है, इधर रूट्स हमारे पास रूट रियल एंड इक्वल, रियल भी हो और इक्वल भी हो, जैसे 1 1 2 2। तो फिर हम लोग इसकी सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? वाई एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 n इंटू B1 n। अब लास्ट पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास रूट्स आर कम्प्लेक्स। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो क्या आ जाएगा? लेट कर लेंगे हम लोग जो B1 और B2 लिख किया था, तो B1 हमारे पास आ जाएंगे M1 प्लस अयोटा M2, और जो B2 है वो है हमारे पास M1 माइनस अयोटा M2। लेट कर लिया क्योंकि कम्प्लेक्स रूट्स है ना, तो हमारे पास V1 है और ये B2 है। तो देन इनका सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। देन वाई एन इज़ इक्वल टू R की पावर n A1 कोस एन थीटा प्लस A2 साइन एन थीटा, वेयर आर हमारे पास क्या है? वेयर आर है हमारे पास M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर अंडर रूट, एंड हमारे पास जो एंगल इस्तेमाल हो रहा है थीटा, वो हमारे पास इक्वल होगा tan इनवर्स M2 ओवर M1। ठीक है, ये हमारी सारी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ये सिंपल था हमारे पास। हम लोगों ने होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। हमने पहले सबसे पहले एक इक्वेशन हम लेट की, उसकी जगह हम लोगों ने पुट किया था A/Bn इज़ इक्वल टू वाई एन। देन हम लोगों ने यहाँ पुट किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट्स निकले। ठीक है, उससे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। फर्स्ट वन तो बन गई थी रूट्स रियल हों और रूट्स अनइक्वल हों। सेकंड पॉसिबिलिटी रूट्स रियल भी हों और इक्वल, और थर्ड हमारे पास थी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तीनों हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।